हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तर प्रदेश और ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए तो देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने अपनी कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशन ने 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है। तो देश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला से खेत तक ये किसने स्टार्ट किया कार्यक्रम। पंतनगर विश्वविद्यालय ने। और गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। भारत को कितने भौगोलिक प्रदेशों विभागों में बांटा गया है। तो भारत को 5 भौगोलिक विभागों में बांटा गया है। पहला है आपका उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर के विशाल मैदान, अब नीचे आइए, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय प्रदेश, पांचवा है आपका द्वीपीय समूह जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। तो सबसे ज्यादा रबड़ कहाँ उत्पादित होती है, थाईलैंड में। थाईलैंड के साथ 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 इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन और श्रीलंका भी रबड़ के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक हैं। ताजे जल के मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत का दूसरा स्थान है। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। भारत में रजत क्रांति अंडा एवं चिकन उत्पादन से संबंधित है। भारत में जमींदारी भूव्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी। भारत में जमींदारी भूव्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। इसी को आप स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। मृदा के बिना जल माध्यम में पौधों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति क्या कहलाती है। इसको आप हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। कृषि क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति हेतु डॉक्टर अंबेडकर ऊर्जा सुधार योजना कब आरंभ की गई। तो ये योजना आपकी कब आरंभ की गई, 2010 में। वर्ष 2003-4 में जनश्री बीमा योजना निम्न में से किसके लिए आरंभ की गई थी। तो ये आपकी जनश्री बीमा योजना बुनकरों के लिए आरंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर, उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपका वाराणसी में स्थित है। ये आपके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आनंद भवन उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित है। आनंद भवन प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने की थी और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप इसी आनंद भवन में तैयार किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर कितनी रखी गई है। तो उत्तर प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी 2012 से 17 तक चली थी, इसमें कृषि विकास दर 5% रखी गई थी। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के सबसे प्राचीन अवशेष हैं। तो स्थापत्य कला के सबसे प्राचीन अवशेष मौर्य काल से प्राप्त हुए हैं। जैसे सारनाथ का अशोक स्तंभ आपका प्राचीनतम अवशेषों में से एक है। स्थापत्य कला के प्राचीनतम अवशेषों में से एक है। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है। तो पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है। तो ये खरबूजा की उन्नत किस्म है। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी थी। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली मुगल शैली थी। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। गन्ने के साथ साथ गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम कब से लागू है। तो उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम आपका 1955 से लागू है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की दशहरी और चौसा किस्म का उत्पादन होता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।
तो इसमें गरीब परिवारों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ हुई? 2004 में। मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट किस नगर में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आपका आगरा में स्थित है। किराना घराने का दर्जा दिलाने वाले प्रमुख गायक कौन हैं? तो किराना घराने को घराने का दर्जा दिलाने वाले प्रमुख गायक उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद अब्दुल वहीद खां, ये दोनों ही किराना घराने को घराने का दर्जा दिलाने वाले प्रमुख गायकों में से एक हैं। बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मयूर की भांति किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं? तो ये आपका राई नृत्य होता है। यहाँ हमारे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन खत्म होता है। अगर आपको इस सेशन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी